ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से है। इसमें दी गई जानकारी को निवेश या ट्रेडिंग सलाह न समझें। निवेश में जोखिम होता है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से परामर्श लें। चैनल किसी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। कृपया निवेश भारत सरकार के नियमों के अनुसार ही करें। हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में डेल्टा एक्सचेंज के ब्रोकरेज के बारे में जानने वाले हैं, फीस के बारे में जानने वाले हैं कि कितने प्रॉफिट पर हम फीस देते हैं, यानी कि ब्रोकरेज कितना चार्ज लेता है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया हमसे। यानी कि डीप में, बिल्कुल डीप में जाने वाले हैं। ऐसा कि नहीं कि ऊपर ऊपर से हम जो ब्रोकरेज को या फीस को कैलकुलेट करेंगे। और ये कोई वीडियो पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए बना रहा हूं। यानी कि आप सभी को पता होना चाहिए कि डेल्टा एक्सचेंज एक्चुअल कितनी फीस आपसे ले रहा है। यानी कि जो आप ट्रेड करते हो 1 लोट में, 10 लोट में या 100 लोट में कितनी फीस लगती है, क्योंकि आपको पता होगा कि आप 100 लोट लेते हो तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में कितना ब्रोकरेज जाएगा। एंड लास्ट में मैं आपके साथ ये भी शेयर करने वाला हूं किन तरीकों से आप डेल्टा एक्सचेंज में अपने ब्रोकरेज को कम कर सकते हो। यानी कि जो आप ब्रोकरेज दोगे वो आप कई तरीकों से कम कर सकते हो, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो अगर आप भी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाती है, क्योंकि आपको इसमें पता चलेगा कि कितनी खतरनाक फीस डेल्टा एक्सचेंज वाले आप सभी से ले रहे हैं। एंड उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि किन तरीकों से हम कम कर सकते हैं। एक एक चीज हम जानेंगे, हर एक चीज का जो भी है डीप से एनालिसिस करने वाले हैं। कितने लोट पर कितना ब्रोकरेज देना पड़ता है एंड कितने प्रॉफिट पर, लाइक आपने 500 का प्रॉफिट किया, उस कंडीशन में आपने 10 लोट से 500 का प्रॉफिट किया, उस कंडीशन में कितना ब्रोकरेज जाएगा। या फिर आपने 100 लोट में 1000 रुपए का प्रॉफिट किया तो उस कंडीशन में कितना ब्रोकरेज जाएगा। यानी कि हर सिचुएशन को हम अच्छे तरीके से डीप एनालिसिस करने वाले हैं। सो वीडियो काफी बड़ी हो सकती है। और हाँ, डेल्टा एक्सचेंज में अगर अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सबसे पहला फायदा आपको ये हो जाता है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है तो उससे आप अकाउंट ओपन कराते हो तो आपको 2 महीने की ट्रेडिंग फी आपको कम देनी पड़ेगी। और एक और तरीका है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम डेल्टा एक्सचेंज के बारे में जो भी आपके क्वेश्चन है, चाहे वो फीस से रिलेटेड हो, चाहे आप प्रॉफिट से रिलेटेड हो, चाहे मतलब हर एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि बिगनर के रहते हैं। और आपको ये वीडियो ज़रूर इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि अगर आप डेल्टा एक्सचेंज का यूज़ करते हैं तो आपको उसकी फ़ीस के बारे में पता होना चाहिए, उसके फीचर के बारे में पता होना चाहिए एंड किन चीज़ों की वजह से, यानी कि हम क्या कर सकते हैं जिनसे डेल्टा एक्सचेंज में जो फीस यानी कि ब्रोकरेज लगता है, चार्जेस वगैरह, वो हम कैसे, किन तरीक़ों से कम कर सकते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं तो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन चीज़ों को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लाइक डेल्टा एक्सचेंज में ब्रोकरेज कैसे लगता है। एक तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके लिए एक फ्री कोर्स होने वाला है। मतलब आपको डेल्टा एक्सचेंज से जो भी बिगनर के क्वेश्चन होते हैं सारी की सारी मैंने लिस्ट बनाई है, तो हर एक चीज़ को मैं अच्छे तरीके से डीप में एनालिसिस करने वाला हूँ, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि आपको हर एक चीज़ के बारे में पता रहे और आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना आए। कई बार क्या होता है, आप ट्रेड तो करते हो लेकिन आपको पता ही नहीं होता भाई कितना चार्ज देना पड़ेगा, कितने पॉइंट, कितने प्रॉफिट में कितना चार्ज जाएगा, है ना। लेवरेज लोट का साइज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उस कंडीशन में ब्रोकरेज कैसे लगता है। सो पहला क्वेश्चन यही है, डेल्टा एक्सचेंज में ब्रोकरेज वाला हम जो भी है लेने वाले हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, मेकर फ़ी और टेकर फ़ी में क्या फ़र्क होता है। इन दोनों का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है डेल्टा एक्सचेंज में। अगर इनके बारे में नहीं जाना तो समझ लो किसी के बारे में नहीं जाना। फिर फ़ी किस पर कैलकुलेट होती है, अब ये भी तो क्वेश्चन होगा ना। एक तो आपका कैपिटल होगा, मान के चलो आप 1000 रुपये लेकर आए हो, यहाँ पर आपको एक चीज़ मिलती है ना, लेवरेज। तो क्वेश्चन ये है कि जो फ़ी लगेगी यानी कि जो ब्रोकरेज यानी कि चार्जेस वगैरह, वो कैलकुलेट किस पर होगी, अपने कैपिटल पर होगी या फिर जो ट्रेड वैल्यू बनेगी। ट्रेड वैल्यू कैसे बनती है मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। सिंपल सा, आप लेवरेज लेते हो ना, जैसे कि 100x लेवरेज ले लिया तो ट्रेड वैल्यू क्या बन गई, 1 लाख रुपए, क्योंकि आप 1 लाख से ट्रेड करोगे ना, क्योंकि आपके तो 1000 रुपये हैं। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैपिटल पर लगेगी या फिर ट्रेड वैल्यू पर। एंड लेवरेज और लोट साइज के ऊपर भी हम यहाँ पर
डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और भी काफ़ी क्वेश्चन है, लेवरेज बढ़ने से फ़ी क्यों बढ़ जाती है, लोट साइज और फीस का क्या रिलेशन है, इसका भी हम जानेंगे। ओपन और क्लोज ट्रेड पर फीस कैसे लगती है, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हमने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी मतलब मेहनत लगती है, इसलिए उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी कुछ यहाँ से सीखेंगे। कितने लोट पर कितने पॉइंट पर कितना प्रॉफिट होगा, अदर चार्जेस, डिपॉजिट विड्रॉ पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगता है क्या, है ना यहाँ पर। और अगर मैं टिप्स की बात करूँ, कोई यानी कि फ़ीस कम करने के तरीके कौन कौन से हैं वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। मार्केट ऑर्डर लगाने से कितनी फ़ीस बचती है, मार्केट ऑर्डर लेने पर ज़्यादा फ़ीस क्यों लगती है, ये सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो एक एक करके जानेंगे। सेकंड, ट्रेडिंग यहाँ पर स्ट्रैटेजी, इनफैक्ट मतलब जैसे कि आप स्कैल्पिंग करते हैं तो उस समय फ़ीस का असर क्या पड़ सकता है, कितनी फ़ीस आपकी जा सकती है ना। रेफरल प्रोग्राम से आप कैसे एक मतलब अलग इनकम जनरेट कर सकते हैं, और सेकंड जो फ़ी आपको देते हैं वो कैसे आप कम कर सकते हैं रेफर करके। ये 2-3 तरीके मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ जिससे आपकी जो फीस है अगर आप ट्रेडिंग करते हो डेल्टा एक्सचेंज में वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसलिए भाई वीडियो आपको कंप्लीट देखनी पड़ेगी अगर आप भाई क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और डेल्टा एक्सचेंज का यूज़ करते हैं। और डेल्टा एक्सचेंज इसलिए आप यूज़ करते हैं क्योंकि ये इंडिया में रजिस्टर्ड है FIU से, सो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली, ठीक है ना। सो एक एक करके हम चीज़ जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डेल्टा एक्सचेंज पर ब्रोकरेज कैसे लगता है। अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मान के चलो मुझे एक ट्रेड लेनी है। यहाँ पर मैं ट्रेड लूँगा, यहाँ पर मैं लोट साइज़ डालूँगा, कितने लोट मुझे लेने हैं। सेकंड में यहाँ पर 2 तरीके से हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और उस तरीके से यहाँ पर ब्रोकरेज लगता है, फीस लगती है। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पर एक तो ऑप्शन मिलेगा आपको लिमिट का, एक मिलेगा मार्केट का। सो इन दोनों से ही फीस बचती भी है और इन दोनों से ही ज़्यादा लगती भी है। मैं बताऊंगा कैसे। अब अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होता है। जैसे कि मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि मार्केट जब यहाँ पर आए ना, यहाँ कहीं, तो मेरी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो, यानी कि तब मैं बाय करूँ। तो ये हो गया लिमिट ऑर्डर। सेकंड हो गया मार्केट ऑर्डर। मार्केट का मतलब जैसे कि मार्केट अभी जहाँ पर चल रही है, मैं सीधा मार्केट पर करके और जितने लोड, लाइक मैं 100 लोड लेना चाहता हूँ, 100 लोड यहाँ से मैं बाय कर दूंगा मार्केट पर क्लिक करके। तो ये हो गई एक तरीके से मार्केट ट्रेड और ये हो गई एक तरीके से यहाँ से अपने मन से लिमिट ट्रेड। तो इन दोनों में ही जो भी है ब्रोकरेज लगता है वो तरीके अलग है, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मार्केट ऑर्डर लगाते हो तो इसमें थोड़े ब्रोकरेज यानी कि फ़ीस ज़्यादा लगेगी, लेकिन अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाते हो तो उसमें फ़ीस कम लगेगी, ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो आप यहाँ पर 1000 USDT वैल्यू का बिटकॉइन खरीदते हो, ठीक है ना, 1000। तो यहाँ पर आप मार्केट ऑर्डर लगाते हो, मान के चलो आपने मार्केट ऑर्डर लगाया, तो यहाँ पर जो आपकी फ़ीस लगेगी मार्केट में तो वो 0.05%। अब इसको जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल कर आएगा कितना, 0.50 USD, यानी कि मान के चलो $0.50 के आसपास। यानी कि अगर आप 1000 वैल्यू का बिटकॉइन खरीदते हो, यानी कि 1000 USD, ये 1000 USD है यानी कि डॉलर है, और आपने बिटकॉइन खरीदा और ये मार्केट में खरीदा है, किसमें, इस मार्केट में, लिमिट ऑर्डर नहीं, मार्केट में। तो जो मार्केट में जो फीस लगेगी ना वो लगेगी 0.05%। इसको आप जैसे ही इससे मल्टीप्लाई करोगे यानी कि गुना करोगे तो जो फीस निकल के आएगी वो निकल के आएगी 0.50 के आसपास, यानी कि $0.50 आप मान सकते हो। ये तो हो गई मार्केट में। और अगर आप इसी को ही $1000 की बिटकॉइन खरीदते हो, क्या, BTC बिटकॉइन खरीदते हो, तो यहाँ आप लिमिट ऑर्डर लगाते हो तो यहाँ पर जो फीस लगेगी वो लगेगी 0.02%। तो ये यहाँ पर लगेगी। तो इसमें कितना देना पड़ेगा, इसमें आपको देना पड़ेगा 0.20 के आसपास, यानी कि $0.20 USD डॉलर, यानी कि कितना फ़र्क हो गया, लगभग आप देख सकते हो 0.3 पॉइंट का फ़र्क हो गया यहाँ पर आप देखो। तो लिमिट का ये फ़ायदा है। तो इन दोनों तरीक़ों से डेल्टा एक्सचेंज में ब्रोकरेज लगता है, फ़ीस लगती है। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया है, क्या फ़ायदा है लिमिट में, क्या है फ़ायदा मार्केट में, ठीक है ना। ये इसको हम बोलते हैं टेकर और इसको बोलते हैं मेकर, इसको बोलते हैं मेकर और इसको बोलते हैं टेकर। टेकर में आ गया मार्केट वाला और मेकर में आ गया ये लिमिट वाला, ठीक है ना।
अब ये क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन निकल के आता है कि भाई मेकर और टेकर में क्या फ़र्क होता है। एक तो मेकर हो गया, है ना, एक हो गया यहाँ पर टेकर। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, इन दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि अभी मैंने पहले पॉइंट पर आपको समझाया था। जब आप लिमिट ऑर्डर लगाते हो तो तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो अपनी मर्जी से। मान के चलो मार्केट अभी यहाँ पर चल रही है, मैंने अभी बताया था ना आपको, जैसे कि मार्केट यहाँ पर चल रही है, तो यहाँ पर आप जो एग्जीक्यूट करोगे ट्रेड, आप चाहते हो कि मार्केट यहाँ पर आए, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया लिमिट ऑर्डर। क्या, लिमिट ऑर्डर। तो ये किस में आएगा, मेकर में, ठीक है ना, ये लिमिट ऑर्डर मेकर, क्योंकि मार्केट जब यहाँ पर आएगी तब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, जो कि लिमिट में आ गया है, और इसको हम मेकर बोलते हैं। और इसमें जो फीस लगेगी वो लगेगी 0.02% के आसपास। तो ये हो गया मेकर, ठीक है ना। और टेकर में इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये तो हो गया मेकर, और टेकर में क्या फ़र्क होता है। अभी जो मार्केट चल रही है वहाँ पर मैं ट्रेड लेता हूँ मार्केट पर क्लिक करके, तो मेरा जो ऑर्डर है वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा, तुरंत उसी वक्त एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरी फीस लगेगी वो देनी पड़ेगी मुझे कितनी, जैसे कि ये मार्केट है और यहाँ पर मार्केट चल रही है, तो यहाँ पर मैं क्या मार्केट में ऑर्डर लगा रहा हूँ, और उसके बाद मेरी जो फीस लगेगी वो टेकर में लगेगी। क्या, टेकर में, टेकर में मतलब 0.05%, जैसा कि मैंने पहले पॉइंट जब मैंने एक्सप्लेन किया था तब समझाया था। तो ये हो गया टेकर। टेकर और मेकर में यही अंतर होता है कि टेकर में आपकी फ़ीस ज़्यादा लगती है, मेकर में आपकी फ़ीस कम लगती है, क्योंकि टेकर में तब माना जाएगा जब आप मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे, मेकर तब माना जाएगा जब आप लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। तो टेकर और मेकर का जो भी आपका ये कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, और अच्छे तरीके से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। मान के चलो यहाँ पर वही हम लेते हैं, जैसे कि मेकर हो गया, ठीक है, ये हो गया मेकर। अब मेकर ऑर्डर में जो फीस लगेगी वो मान के चलो आपने $1000 का यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाई किया, मान के चलते हैं बिटकॉइन, तो यहाँ पर हम मेकर की बात कर रहे हैं और ये आपने लिमिट ऑर्डर लगाया है, तो यहाँ पर जो आपकी फ़ीस लगेगी 0.02%, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ गया, $0.20 के आसपास। इंडिया रुपीज़ में इसको कैलकुलेट करके देख लेना, यहाँ मेरे हिसाब से 17-18 रुपये के आसपास ये लग गया। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ टेकर, अब अब टेकर में मान के चलो सेम आपने सेम वैल्यू यानी कि 1000 USD से कोई भी इथीरियम खरीदा या फिर बिटकॉइन खरीदा, तो यहाँ पर जो टेकर में फ़ी लगेगी वो लगेगी 0.05%, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 50 USD। तो कुछ इस तरीके से होता है मेकर और टेकर में अंतर। मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिया कि क्या मेकर होता है, कैसे टेकर में फ़ी लगती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन होगा वो होगा कि जो हम ट्रेड करते हैं, मान के चलो जैसे कि मेरा ये फीस किस पर कैलकुलेट होती है, कैपिटल पर या फिर टोटल ट्रेड वैल्यू पर। ये क्वेश्चन तो बहुत मैन है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं भाई बिटकॉइन में 1000 रुपये लेकर आया हूँ। कितने, 1000 रुपये लेकर आया हूँ। 1000 से मैंने कोई ट्रेड ली, 1000 रुपये मेरे है, ठीक है। एंड उस कंडीशन में मान के चलो मैंने, जैसे कि मैं ट्रेड लूँगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, लेवरेज। लेवरेज का मतलब आपको पता है, तो मैं मान के चलो 50x लेवरेज ले लेता हूँ, 50x। तो हम जब इसको 1000 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 50,000। कितना हो गया, 50,000 कैपिटल। मेरा कितना था, ओनली 1000 रुपये। मैंने लिए कितने इससे, मान के चलो 49,000 रुपये ले लिए। अब जो मेरी फ़ी लगेगी वो क्या मुझे 1000 रुपये पर देनी पड़ेगी, या फिर जो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 50,000, क्योंकि मैंने 50x लेवरेज लिया है। अब जो फीस लगेगी, ये क्वेश्चन होता है, मेरे 1000 रुपये पर देनी पड़ेगी या फिर मैंने जो 50,000 यानी 50x लेवरेज लिया है। एक तरीके से लेवरेज क्या होता है, लोन ही तो होता है, यानी कि हमने उनसे लोन लिया है, ठीक है ना। तो ये कैसे लगेगी, अब चलो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है ना। मान लो आपके पास 100 USD है और आपने 10x लेवरेज लिया। कितना, 10x लेवरेज लिया, उस पर ट्रेड भी कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपकी जो ट्रेड वैल्यू निकल के आती है, ट्रेड वैल्यू जो आपकी निकल के आती है वो निकल के आती है, जैसे कि आपका 100 USD था, आपने 10x क्या ले लिया, लेवरेज, तो ये कितना हो गया, ये हो गया $1000, $1000 अपनी हो गई।
तो टोटल आपने 10x लेवरेज लिया है ना, $100 आपके पास थे, 10 से गुना करोगे इसको तो ये निकल के आ गया 1000। अब जो आपकी फीस लगेगी, अब यहाँ पर आपने मान के चलो मार्केट ऑर्डर लिया, क्या मार्केट, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था ना, मार्केट ऑर्डर में कितनी फीस लगती है 0.05%। अब आपने मार्केट ऑर्डर लिया, आपने 10x लेवरेज लिया, आपके पास $100 थे, यानी कि मेरे पास $100 है और मैंने 10x लेवरेज ले लिया, हो गई कितने, इसको गुना करूँगा 1000। और अब मैं ट्रेड लेने वाला हूँ किससे, $1000 से। मान के चलो मैंने ट्रेड लिया BTC में $1000 से, ठीक है ना। तो अब जो फीस कैलकुलेट होगी वो आपकी किस पर कैलकुलेट होगी मैं आपको बताता हूँ और कैसे होगी। देखो अब ये आपने $1000 से ट्रेड ली BTC में ट्रेड ली। अब जो फीस लगेगी यहाँ पर, वो फीस लगेगी आपको कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। मल्टीप्लाई करना है आपको 0.05%। तो जो आपकी फ़ीस निकल के यहाँ आएगी वो कितनी निकल के आएगी, वो निकल के आएगी 0.50 यानी कि $। तो ये आपकी फ़ीस निकल के आएगी, सीधी सिंपल सी। अगर आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ पर, क्योंकि आपने मार्केट ऑर्डर लिया है ना, अगर आप इसको आप लिमिट ऑर्डर में लेते, लिमिट मतलब मेकर, तो यहाँ पर ये 5 की जगह यहाँ पर ये 2 आ जाता, ठीक है ना। फिर आपका जो फीस लगती वो लगती $0.20 के आसपास। तो ये यानी कि जो अभी यहाँ पर ये जो फीस आप कैलकुलेट हो रही है यहाँ पर, ये आपके जो $100 है उस पर नहीं हो रही है, ये जो आपकी ट्रेड वैल्यू है, यानी कि आपने 10x लेवरेज लिया है ना, ये वैल्यू कितनी हो गई, $1000, $1000 हो गई। तो इस पर कैलकुलेट की जाएगी आपकी फ़ीस, ना कि आप जो $100 लेके आए हो ना उस पर नहीं, जो आप लेवरेज ले रहे हो। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मार्केट में आज मान के चलो 50x लेवरेज, ये तो 10x लेवरेज पर अगर आप मार्केट में लेते हो तो कितना, $0.50। अगर मेकर में लेते हो यानी कि लिमिट में तो $0.20। मान के चलो अगर आप यहाँ पर लेवरेज 50x ले लेते हो तो कितना जाएगा आपको पता है। आपका जो कैपिटल है मान के चलो $1000 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, सो हमारे पास हो गए यहाँ पर $50,000 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.05% से, तो ये निकल के आएगा कितना। तो यहाँ पर आपको जो फीस देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी $25, ठीक है ना। अगर इसको हम उल्टा मतलब थोड़ा अलग कर दें, यानी कि हम इसमें टेकर में कर रहे हैं, अगर हम इसको मेकर में कर दें तो ये हो जाती है यहाँ पर $10, यानी कि $10। तो टेकर और मेकर में देखो कितना फ़ायदा है, $15 का यहाँ पर फ़ायदा हुआ है। तो कोशिश करें कि भाई मेकर में ही, यानी कि लिमिट में ही ट्रेड लेने की कोशिश करें, ठीक है ना। सो उम्मीद करता हूँ आप ये फ़ीस का सिस्टम समझ गए होंगे कि आपके कैपिटल पर लगती है फ़ीस या फिर टोटल ट्रेड वैल्यू। फ़ीस जो लगती है वो डेल्टा एक्सचेंज में टोटल ट्रेड वैल्यू पर लगती है, इसलिए लेवरेज बहुत कम यूज़ करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लेवरेज लेंगे ना उतने ट्रेड वैल्यू आपकी ज़्यादा बढ़ेगी और उससे फिर मल्टीप्लाई होकर आपकी फ़ीस है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए लेवरेज कम रखे, कोशिश करें कि 10x या फिर 25x बस इतना ही रखे, इससे ज़्यादा लेवरेज ना ले अगर आपको फ़ीस बचानी है तो, ठीक है। नेक्स्ट लेवरेज लोड साइज़ के ऊपर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन 4 यहाँ पर लेवरेज बढ़ने से फ़ीस क्यों बढ़ जाती है, ये आपको पता है, मैंने आपको अभी समझाया भी है। लेवरेज जैसे आप बढ़ाओगे तो फ़ीस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा ही देता हूँ कि कैसे। दोस्तों देखो मैंने पहले भी आपको बताया कि लेवरेज बढ़ाने का मतलब आपकी जो वैल्यू होती है ना ट्रेड साइज़ वो बढ़ जाता है, जिसके कारण डेल्टा एक्सचेंज आपसे फ़ीस आपके ट्रेड वैल्यू पर कैलकुलेट करता है, ना कि आपके कैपिटल पर। यह आपको पता भी है, मैंने आपको बता दिया है। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है ना, कैसे, ठीक है। मान के चलो आपके पास $1000 है, अब आप बिना लेवरेज ट्रेड करते हो तो ट्रेड वैल्यू $1000 के जो भी होगी, मान के चलो 1% भी लेवरेज नहीं लिया तो जो कैलकुलेट होगी ना फीस वो आपकी $1000 पर ही होगी। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि मान के चलो आपने $1000 की ट्रेड ली, लेवरेज कुछ नहीं लिया, तो यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, मान के चलो आपने मार्केट ऑर्डर भी लिया है 0.05%, यानी कि जो टेकर वाली फ़ी लगेगी वो टोटल जो निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है आपको पता है, $0.50 के आसपास, बस इतना ही लगेगा अगर आप मार्केट ऑर्डर में भी कर दो तब, क्योंकि आपने लेवरेज नहीं लिया, ठीक है ना। अब लेवरेज जैसे ही आप बढ़ा लोगे तो
तो आपकी ट्रेड वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। उस कंडीशन में फिर ये सीधा मल्टीप्लाई होगा आपकी ट्रेड वैल्यू से, तो आपकी जो फीस है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कि लेवरेज बढ़ाने से फीस क्यों बढ़ जाती है। अब लोट साइज और फीस का क्या रिलेशन होता है, यहाँ पर लोट साइज और फी का मैं आपको रिलेशन बताता हूँ। अब चलो लोट साइज़ के ऊपर मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखो, लोट साइज़ का मतलब मिनिमम क्वांटिटी जिससे आप ट्रेड कर सकते हो। हर कॉइन का लोट साइज़ अलग होता है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो क्या रिलेशन होता है, मैं आपको बताता हूँ। जितना बड़ा लोट साइज़ होगा ना, जितना बड़ा लोट साइज़ होगा उतनी ज़्यादा आपकी ट्रेड वैल्यू बढ़ेगी। मान के चलो आपका लोट साइज़ है 1000, आपने लोट लिए, एक आप 1000 लोट ले रहे हो, एक आप ओनली 10 लोट ले रहे हो, तो ट्रेड वैल्यू बढ़ेगी ना, क्योंकि पैसे ज़्यादा लगेंगे। अगर आपको 1000 लोट लेने हैं तो 1 लाख रुपये एवरेज मान के चलते हैं, वैसे ही 1 लाख रुपये लगेंगे। अगर आप 10 लोट लोगे तो ओनली 10,000 रुपये लगेंगे, है ना। तो लोट साइज से आपकी ट्रेड वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। क्या ट्रेड वैल्यू, अब ये इंक्रीज होगी तो फीस भी बढ़ जाएगी, है ना। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मान लो यहाँ पर कि BTC का प्राइस, एक लोट का जो साइज़ है, 1 लोट साइज़ मान के चलो 0.001 है, ठीक है। और BTC यानी बिटकॉइन का जो प्राइस है वो है यहाँ पर 60,000 USD, ठीक है। जो बिटकॉइन का प्राइस है वो है 60,000 USD, और जो BTC 1 लोट है उसका क्या हो गया, 0.001 हो गया, ठीक है ना। 1 BTC, एक लोट में मैं कह रहा हूँ कि एक लोट में 0.001 BTC आएगा, ठीक है ना। और BTC की वैल्यू है $60,000, ठीक है। अब इसको मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। अब हमने यहाँ पर तो कितना आपको मतलब ये देना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ लोट साइज़ और फ़ी कितनी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो निकल के आता है ये $60 के आसपास आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, यानी कि $60 टोटल वैल्यू निकल के आ गई है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर 10 लोट लिए तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे कि एक लोट आपने लिया तो इतना BTC मुझे मिला, वो BTC मुझे $60 देने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैंने अगर 10 लोट लिए BTC के, ठीक है, अब मैं 10 लोट यहाँ पर लूँगा तो वो कैसे निकलेगी, वो निकल के आएगी यहाँ पर 600, क्योंकि एक की अगर 60 है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो $600 मुझे पे करने पड़ेंगे। तो लोट साइज से इस तरीके से यहाँ पर अगर हम ज़्यादा लोट लेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी और फिर फीस उसी रेशो में बढ़ जाएगी। तो इसलिए लोट का रिलेशन किससे है, वैल्यू से, फिर उससे फीस भी बढ़ जाएगी। यानी कि सारा सिस्टम लोट है, तो लोट आप कम लोगे तो फीस भी कम होगी, ट्रेड वैल्यू भी कम होगी और चार्जेस भी फिर कम ही लगेगा, ठीक है ना। तो ये होता है लोट साइज़ का फीस से रिलेशन, क्योंकि आप जैसे ही लोट बढ़ाओगे फीस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अगर आप एक लोट रखोगे तो $60 आपको पे करने पड़ेंगे, तो 60 को अगर हम यहाँ पर 0.05% से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके हिसाब से फ़ी निकल के आएगी। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने 10 लोट बढ़ा दिए तो ये $600 हो गया ना, तो अब $600 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.05 से, तो ये ऑटोमेटिक फ़ीस बढ़ जाएगी। तो लोट साइज़ जैसे बढ़ेगा तो फीस ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ओपन और क्लोज ट्रेड पर फीस कैसे लगती है। यानी कि आपका क्वेश्चन ये नहीं होगा कि जब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ तब चार्ज लगता है या फिर जब क्लोज करता हूँ तब भी चार्ज लगता है, यानी कि दोनों तरफ हमें फीस देनी पड़ेगी या फिर एक ही तरफ देनी पड़ेगी। चलो इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही मेन क्वेश्चन ये है। ये अगर आपने नहीं समझा तो फिर नहीं समझ पाओगे और आप ज़्यादा, तो ये चीज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं चलो बताता हूँ। अब दोस्तों देखो, डेल्टा एक्सचेंजर जो फीस यानी कि सिर्फ ट्रेड ओपन करने पर ही नहीं, लाइक मैंने बाई की ट्रेड, एक ट्रेड मैंने बाई की, 100 लोट मैंने बाई किए, ठीक है ना। तो यहाँ पर काफ़ी मेरा क्वेश्चन ये होगा, यानी कि मैं कंफ्यूज पहले मैं भी था कि यार चलो कोई दिक्कत नहीं है, बाय करने पर ही लगेगा चार्ज, लेकिन बात ये नहीं है भाई। आप बाय करोगे तो भी आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, चाहे वो $10 हो। आप जब इसको 100 लोट को सेल करोगे तो यहाँ पर फिर आपको 10 लोट देनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसा सिस्टम है, दोनों तरफ आपकी फ़ीस लगेगी। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। अगर आप पोजीशन ओपन करते हो तब भी और पोजीशन क्लोज करते हो तब भी। एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल हर पॉइंट में मैं आपको दूंगा।
मान के चलो आपने 10,000 USD यानी कि डॉलर, यहाँ पर वैल्यू वाला 10,000 डॉलर का वैल्यू BTC फ्यूचर ट्रेड किया। क्या? BTC फ्यूचर ट्रेड किया, ठीक है ना। और क्या किया? ये हमने किया मार्केट ऑर्डर, यानी टेकर वाला सिस्टम किया, क्योंकि हमने मार्केट ऑर्डर लगाया है। तो इसमें क्या लगेगा? टेकर 0.05% फी लगेगी, ठीक है। 10,000 डॉलर BTC हमने ट्रेड किया वैल्यू वाला, मार्केट ऑर्डर हमने लगाया और टेकर में इतनी फीस हमें देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर फीस कैलकुलेट कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर फीस जो कैलकुलेट होगी वो होगी 10,000 डॉलर पर 0.05%। कितनी देनी पड़ेगी यहाँ पर हमें? ये देनी पड़ेगी हमें $5। कितनी? 5। अब बाद में आपने इसी ट्रेड को सेल किया, ये बाई किया आपने, तब $5 देनी पड़ेगी। अब जब आप इसको सेल करोगे ना, तब भी आपको इतनी ही फ़ी देनी पड़ेगी, यानी कि $5। तो टोटल जो चार्ज फ़ी आपको देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी $10, यानी कि $10 आपको बाय पर भी और सेल पर भी। तो ये सिस्टम है। और अगर इसको हम कम कर देते हैं, यानी कि आप मेकर में करते हो, दोनों ट्रेड मेकर में करते हो, लिमिट में आप सेल करते हो और लिमिट में ही बाय करते हो, तो ये $10 से शायद कम हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मेकर में करते हो, उसमें फ़ीस लगती है कितनी? 0.02%। तो इसकी वैल्यू जो इसकी फ़ीस होगी बाय सेल की, वो ओनली $4 ही रह जाएगी। तो ये फ़ायदा होता है अगर आप मेकर में करते हो। कहाँ आपको $10 देने होते हैं, कहाँ 4, तो $6 का आपको फ़ायदा होता है। तो दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हो, बाय भी आप लिमिट में और सेल भी लिमिट में, तो दोनों तरीके से। तो कुछ इस तरीके से ये होता है भाई जो ऑर्डर का सिस्टम है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर कुछ समझ में ना आए ना तो कमेंट कर देना, किसी दिन लाइव आकर मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगा। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा प्रॉफिट के ऊपर है। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने लोट और कितने पॉइंट पर कितना प्रॉफिट होगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वाला क्वेश्चन है, क्योंकि सबके माइंड में ये रहता है भाई मैं कितने लोट लूँगा और कितने पॉइंट में लूँगा तो कितना मुझे प्रॉफिट होगा। चलो इसको डेल्टा एक्सचेंज के ब्रोकरेज कैलकुलेट, जो प्रॉफिट वाला कैलकुलेटर है ना, उससे ही हम कैलकुलेट करते हैं। अब मान के चलो, देखो यहाँ पर मुझे एक कैलकुलेटर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा। सो यहाँ पर हम अच्छे से समझ सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको लिक्विडेशन प्राइस भी मिलेगा, प्रॉफिट लॉस भी मिलेगा। हमें क्या करना है? प्रॉफिट लॉस जानना है, कितने पॉइंट पर कितने लोट पर मुझे कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलो मैं क्लिक करता हूँ। लिक्विडेशन प्राइस के ऊपर भी मैं किसी दिन बताऊँगा। अब यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले लॉन्ग का मतलब होता है, मैं आपको समझाता हूँ। लॉन्ग का मतलब होता है कि मैंने बाई किया, शॉर्ट का मतलब होता है मैंने सेल किया। तो दोनों ये हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या डालना है? क्वांटिटी, लोट। उसके बाद क्या डालना है? एंट्री प्राइस, फिर एग्जिट प्राइस और लेवरेज। लेवरेज डालो या मत डालो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सबसे पहले मैं बाय करता हूँ BTC को, मान के चलो बिटकॉइन को मैं बाय करता हूँ। ये मैंने लॉन्ग पर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं लोट डालूंगा। मान के चलो मैंने 100 लोट लिए BTC में, 100 मैंने लोट लिए, यानी कि क्वांटिटी मान के चलो। और जो BTC का प्राइस है ना, क्योंकि हम अब पॉइंट जानेंगे कि कितने पॉइंट लेने पर कितना प्रॉफिट होगा। मान के चलो बिटकॉइन यहाँ पर $1,00,000 पर चल रहा है। कितने? $1,00,000 पर। अब उसके बाद मैंने जो इसको सेल किया है, मेरा एंट्री प्राइस है ये 1,00,000 पर। मैंने क्या किया? जब $1,00,000 BTC चल रहा था तो मैंने इसको बाय कर लिया। अब आगे करके मैं इसको सेल करूंगा, यानी कि मेरा एग्जिट प्राइस। तो जो मैं सेल करूंगा, इसको मैं सेल करने वाला हूँ $1,20,000 पर। मैंने इसको सेल कर दिया तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा? ओनली मैंने 20 पॉइंट लिए हैं। कितने? 20 पॉइंट, ओनली 20 पॉइंट। तो मुझे जो प्रॉफिट होगा वो होगा $2 का। कितना? $2 का। यहाँ पर ओनली देखो बिटकॉइन, आपको क्या लगता है? बिटकॉइन 20 पॉइंट तो बहुत, मतलब सेकंडों से भी कम में कर देता है। मान के चलो आप कम से कम बिटकॉइन में आप 100 पॉइंट तो लोगे ही लोगे। तो यहाँ पर मैं 100 कर देता हूँ ताकि सही समझ में आपको आए। तो ये 100 पॉइंट मैंने ले लिए, यानी कि $1,00,000 पर मैंने बाय किया बिटकॉइन को, $1,100 पर मैंने इसको सेल कर दिया। यानी कि मैंने कितने? 100 पॉइंट कैप्चर किए। मैंने लिए थे 100 लोट, 100 पॉइंट कैप्चर किए,
तो मुझे $10 का प्रॉफिट होगा। कितने डॉलर का? $10 का। इसी तरीके से अगर आप 200 पॉइंट लेते हो तो मुझे $20 का प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से आप 500 पॉइंट लेते हो तो मुझे $50 का प्रॉफिट होगा। तो लोट साइज़ जैसे ही बढ़ जाएगा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो लोट साइज़ और कितने पॉइंट पर मैंने आपको बता दिया। 100 पॉइंट लेते हो, 100 लोट लेते हो तो $10 का प्रॉफिट होगा। या आप कैलकुलेट भी कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज में। डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपन करा सकते हो, अगर आपके पास नहीं है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा क्लिक करके। और मैं आपको फ़ायदा भी बताऊंगा कि आप अगर मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कराते हो तो आपको क्या फ़ायदा मिलता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मान के चलो यार मैं तो 100 लोट नहीं लूँगा, मैं तो ओनली 10 लोट लूँगा। 10 लोट पर अगर आपने 100 पॉइंट लिए बिटकॉइन में तो $1 का ही प्रॉफिट होगा आपको। कितने? $1 का। लेकिन अगर आप चाहते हो मैं 1000 लोट लूँ और 100 पॉइंट लूँ तो $100 का आपको प्रॉफिट होगा। आपकी 1000 लोट है और 100 पॉइंट आप लेते हो, लेकिन 100 पॉइंट में बताता हूँ बहुत कम है। मैं मान के चलता हूँ, मैं भाई स्कैल्पिंग करता हूँ तो 500 पॉइंट तो आराम से मिल जाएंगे। तो $500 का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। कितना? $500 का। और ये चीज़ एक और है यहाँ पर कि आपका जो मार्जिन लगेगा वो कितना लगेगा, यानी कि मैं अपनी तरफ से कैपिटल कितना यूज़ मेरा होगा, ये $2000 का कैपिटल यूज़ होगा आपका, ठीक है ना। तब यहाँ पर आप 1000 लोट ले सकते हैं। $2000 आपको यहाँ पर ऐड करने होंगे, USD आपके पास होना चाहिए आपका मार्जिन, ठीक है। ये लेवरेज के बिना है। अगर मैं लेवरेज को कम कर दूँ ना यहाँ पर तो फिर 4000, अगर लेवरेज को मैं 1% कर दूँ ना तो आपको $1,00,000 ही चाहिए, 1,00,000 बिटकॉइन खरीदने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं लेवरेज 200 कर दूँ 200x तो सिर्फ $500 चाहिए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो आपने पहले मैंने बताया ना कि चार्जेस बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे क्योंकि आपने लेवरेज हाईएस्ट लेवरेज ले लिया है। उस कंडीशन में ट्रेड वैल्यू आपकी ज़्यादा बन जाएगी, उस कंडीशन में फिर दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो मार्जिन आपका सिर्फ $500 ही जाएगा, लेकिन आपको 500 को मल्टीप्लाई कर देना है। काफ़ी मन में क्वेश्चन होता है कि $500 तो लग रहा है तो $500 पर लगेंगे 0.05%। नहीं, ये 500 को आपको 200 से गुना कर देना है। तो जो अब ट्रेड वैल्यू निकलेगी ना तब लगेगा चार्जेस, उससे 500 पर कैलकुलेट नहीं होगा। मैंने आपको समझाया ना शुरू में, उम्मीद करता हूँ आप देख रहे होंगे अच्छी तरीके से। तो चार्जेस बहुत हाईएस्ट देना पड़ेगा आपको अगर आप लेवरेज बढ़ा देते हो। तो लेवरेज हमेशा कम रखें ताकि चार्जेस भी कम देना पड़े और ठीक ठाक भी रहे अपना, कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। तो ये हो गया भाई लोट साइज़ का प्रॉफिट लॉस कैसे होता है, एंड कितना लॉस होगा वो इसका उल्टा कर दो तो ये कैलकुलेट आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से आप इसको सॉर्ट कर दो, यानी कि सेल की तरफ कर दोगे, सेम वही सेम है। यहाँ पर P&L आपको माइनस दिखेगा थोड़ा सा क्योंकि हमने सॉर्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो सिंपल वही है, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एंट्री प्राइस आपको डालना है, ये यहाँ पर एग्जिट प्राइस। लेवरेज में आपको क्या पता चलेगा कि आपका कैपिटल मार्जिन कितना यूज़ होगा, ये लेवरेज में दिखेगा। लेवरेज का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रॉफिट लॉस पर, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना डन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अदर चार्जेस, यहाँ पर डिपॉजिट एंड विड्रॉ, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं क्या डेल्टा एक्सचेंज में? तो मैं आपको बताता हूँ, तो ऐसा कोई चार्जेस नहीं लगता है डेल्टा एक्सचेंज में। हाँ, यहाँ पर आप देखोगे तो ट्रेडिंग फ़ी, डिपॉजिट एंड विड्रॉ ट्रेडिंग फ़ी, यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। फ्यूचर में कितनी लग रही है? 0.05%। और यहाँ पर मेकर में कितनी लग रही है? 0.02%। और अगर मैं यहाँ पर, हाँ, ऑप्शन में यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो ऑप्शन में आपको सेम देनी पड़ेगी। जो फ्यूचर में है ना वो कम हो जाती है अगर आप मेकर यूज़ करते हो। मेकर मतलब लिमिट ऑर्डर यूज़ करते हो तो उसमें कम लगेगी। अगर टेकर मार्केट ऑर्डर यूज़ करते हो तो 0.05। लिक्विडेशन फीस ये भी लगती है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट करोगे, क्योंकि मेन टॉपिक तो लिक्विडेशन का ही है भाई। उसके बाद यहाँ पर आपको 18% GST भी देना पड़ेगा। किस पर देना पड़ता है 18% GST? ये आपको जैसे कि मान के चलो आपकी टोटल फ़ी हो गई $10, तो आपको $10 पर 18% GST ये और एप्लीकेबल होगा। यानी कि जो $10 का है ना उसका 18% और लग जाएगा। ये मत समझना कोई ज़्यादा ही बड़ा कुछ हो जाएगा, नहीं, थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, $11-12 के आसपास, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये अब मैं डिपॉजिट एंड विड्रॉ
फ़ीस कितनी लगती है। यहाँ पर देख सकते हो डिपॉजिट पर कोई फ़ीस नहीं है और विड्रॉ पर भी कोई फ़ीस नहीं है, यानी कितने भी डिपॉजिट करो कितना भी विड्रॉ करो इस पर आपको कोई भी फ़ीस नहीं देनी पड़ती। अब एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ, लाइक फ़ीस कम करने के तरीके कौन कौन से हैं। अब ये इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको तरीके बताता हूँ। सबसे पहला तरीका, ध्यान से सुनना, सबसे पहला तरीका है कि आपको मेकर बनना है। क्या? मेकर बनना है आपको, टेकर नहीं बनना, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। हमेशा मार्केट में लिमिट ऑर्डर लगाना है, चाहे आप बाय करें चाहे आप सेल करें, दोनों लिमिट ऑर्डर लगाओगे तो जो फीस आपको देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 0.02%, ठीक है। अगर आप मेकर बनते हो, टेकर नहीं बनना, टेकर बनोगे तो फीस लगेगी 0.05%। सो सबसे पहला तरीका ये हो गया कि हमेशा आपको मेकर बनना है। ऑर्डर लगाने के दो तरीके होते हैं, एक तो मार्केट ऑर्डर और एक होता है लिमिट ऑर्डर। तो आपको हमेशा लिमिट ऑर्डर में ट्रेड लगानी है, ठीक है। तब आपको जो फीस देनी पड़ेगी वो 0.02%, यानी कि बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। तो पहला तरीका तो ये हो गया है। सेकंड तरीका मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या करना है। आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप अकाउंट ओपन कराते हो, मान के चलो डेल्टा एक्सचेंज का आप अकाउंट ओपन कराते हो उस लिंक पर क्लिक करके, तो आपको क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पर आपको जो फ़ायदा होगा वो 10% ट्रेडिंग फ़ी कम देनी पड़ेगी आपको। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कराते हो, जो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अकाउंट ओपन कराते हो तो 10% ट्रेडिंग फ़ी 2 महीने तक, कितने 2 महीने तक ट्रेडिंग फ़ी 10%। जो भी आपकी ट्रेडिंग फ़ी, एक तो आप ये तरीका अपनाओगे, मान के चलो, ठीक है, मान के चलो एवरेज मान के चलता हूँ कि आपने जो भी है लिमिट ऑर्डर आप लगाने लग गए, आप मेकर बन गए, तो आपकी टोटल फीस हो गई $10। कितनी? $10। अब उसमें से एक तो आपने ये तरीका अपनाया, $10 हो गई। मान के चलो हम मार्केट में ऑर्डर लगाते हैं तो मेरी जो ट्रेडिंग वो बनेगी $25 बनेगी, लेकिन आपने क्या कर लिया, तरीका अपनाया 0.02, यानी कि मेकर आप बन गए, टेकर नहीं। तो पहले तो भाई $15 यही कम हो गए, कितने? $15 हो गए कम, $10 फ़ी। अब $10 पर आपको 10% ट्रेडिंग फ़ी और कम देनी पड़ेगी। सो ये फ़ायदा और मिलेगा। मान के चलो 10% कितना निकल गया है, ये $9 आपको देनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ $9। तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप डेल्टा एक्सचेंज में अपनी फ़ी को कम कर सकते हैं। एक तरीका और है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो तरीका है, मान के चलो आप जो लेवरेज लेते हो उसको कम कर दो। 50x लेवरेज लोगे तो फ़ी ज़्यादा बनेगी, 25x लोगे तो थोड़ी कम होगी, 10x लोगे तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और अगर लोगे ही नहीं तो फीस बहुत कम ही देनी पड़ेगी। तो ये 3 तरीकों में से तीनों तरीके बेस्ट है। अगर आप तीनों तरीकों यूज़ करते हैं, तीनों के तीनों, तो मेरे हिसाब से जो $25 लग रहे थे वो कम होकर मेरे हिसाब से $5-6 आ जाएंगे, ठीक है ना। मैंने एवरेज बताया, ये कभी आप सोच रहे हो $5, तो मैंने वैसे ही सोच कर बताया। ये आपकी क्वांटिटी, आपकी ट्रेड साइज के हिसाब से जो भी है लगेगा। ये तो मैंने वैसे एग्जांपल से लिया है कि $25, फिर ये कम हो गया 10 रह गई, फिर 10% ट्रेडिंग फ़ी ये कम हो गई, फिर लेवरेज कम ले लिया तो ये $5-4 आ जाएंगे। तो तीनों, सबसे पहला मेकर बनो, दूसरा हमेशा मेकर में ही ट्रेड लेनी है, लिमिट में हमेशा लेवरेज कम लेना है, 50x नहीं 10x ले लो, 25x ले लो, लेकिन ज़्यादा नहीं। और एक और तीसरा तरीका, अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कराते हो तो 10% 2 महीने तक ये फ़ी आपको कम देनी पड़ेगी। तो ये तीनों तरीके हैं जिनसे आप अपनी ट्रेडिंग फ़ी कम कर सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज में। सो अभी अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और हाँ, गूगल फॉर्म भर देना, फिर मैं आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। वहाँ पर मैं कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ, या कभी भी कोई भी ट्रेड बनती है तो मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो कर लेना, अकाउंट ओपन करके यूज़र ID गूगल फॉर्म में भर देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, फ़ी कम करने के तरीके मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर मार्केट ऑर्डर लगाने से कितनी फ़ीस कम हो जाती है, ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। मार्केट ऑर्डर लगाने से कितनी फ़ीस कम हो जाती है। जैसे कि आपने ऑर्डर लगाया, फ़ीस बच सकता है, और मार्केट ऑर्डर लेने पर ज़्यादा फ़ीस क्यों लगती है ये आपको पता चल गया होगा। मार्केट में मैं ऑर्डर लगाऊंगा
क्यों लगती है? क्योंकि हमने मार्केट ऑर्डर लगाया है, उस पर कितनी लगेगी? 0.05%। ठीक है ना। तो ये मैं ज़्यादा इस पर नहीं करूँगा कुछ, ये आप समझ गए होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है ना। ये क्वेश्चन 11वां था। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इम्पैक्ट, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते समय फीस का असर कितना पड़ता है? स्कैल्पिंग करते समय फीस का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। चलो मैं आपको बताता हूँ, देखो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपने बाई साइड एक पोजीशन बनाई जिसमें आपने 0.10% का मूव कैप्चर किया। ये एक तरीके से कॉमन है, स्कैल्पिंग में इतना ही होता है, 0.10, 1% तो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है ना। तो उस हिसाब से मान के चलते हैं जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट विदाउट फीस, मैं आपको विदाउट फीस बताता हूँ। जो प्रॉफिट होगा वो होगा, मान के चलो $10,000 पर, यहाँ पर 0.10%। तो ये प्रॉफिट कितना निकल के आता है? ये निकल के आ गया $10। अब यहाँ पर हम निकालते हैं एंट्री फ़ी। जो एंट्री फ़ी होगी, एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, जो एंट्री फ़ी होगी वो होगी यहाँ पर $10,000 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0.05%। तो ये कितना निकल के आएगा? ये आएगा $5। ठीक है। अब जब हम इसको सेल करेंगे, एग्जिट करेंगे, तब भी $5 ही निकल के आएगा। ठीक है ना। $5 मैंने जब बाई किया, तब सेल किया, तब मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है? $10। तो ये तो फीस में ही चला गया। तो स्कैल्पिंग में थोड़ा सा ये फीस पर असर पड़ जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लेते हो, तो उस चक्कर में जो फीस है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फीस। तो इसलिए स्कैल्पिंग ना करें डेल्टा एक्सचेंज में। अगर करते हैं तब भी थोड़ा देख कर करें, या तो थोड़ा सा ज़्यादा मूव पकड़े। 0.10% ये तो कॉमन ही है, 1% भी ठीक है, मिल जाता है बिटकॉइन में, तो कोशिश करें। तो स्कैल्पिंग से बहुत असर पड़ता है आपकी फ़ीस में, आपको चार्जेस ब्रोकरेज ही बहुत ज़्यादा देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए स्कैल्पिंग या तो ना करें, अगर करें तो थोड़ा बड़ा मूव पकड़े, क्योंकि यहाँ पर फीस थोड़ी सी हाई है डेल्टा एक्सचेंज पर। ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट जो कि मुझे आपसे बताने थे। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करते हो तो किस तरीके से क्या क्या बिगिनर के क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में पता चल गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपका, किसी में डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो कोशिश करेंगे हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना। वहाँ पर मुझे आप बता सकते हो। एंड टेलीग्राम को ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ ट्रेड से रिलेटेड। और हाँ, नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, या फिर इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं क्रिप्टो से रिलेटेड एजुकेशन देता रहता हूँ। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना। क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि ट्रेडिंग में रिस्क होता है, क्रिप्टो में 100% रिस्क है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर ट्रेड करें। एंड ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें, उसके बाद ही ट्रेड करें, क्योंकि यहाँ पर 100% रिस्क हो सकता है, आपका पूरा कैपिटल उड़ सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा सभी को। बाय बाय, टाटा, सी यू।